हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के कारणों की जांच को लेकर गठित कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में अहम बैठक हुई और बैठक के बाद कमेटी अध्यक्ष करण दलाल ने यह बयान दिया कि चुनाव हारे उम्मीदवारों ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। अब रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपी जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का कारण जानने के लिए बनाई गई कमेटी की आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव हारे उम्मीदवारों को बैठक के लिए बुलाया गया था। करीब 38 हारे उम्मीदवारों ने बैठक में शिरकत की है, जबकि सेल्जर समर्थक गुट से जुड़े कई नेता इस बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे। इस बैठक के बाद कमेटी अध्यक्ष करण सिंह दलाल ने बयान दिया कि बैठक में चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने अलग अलग तथ्य देते हुए चौंकाने वाली जानकारी दी है। अब पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हमारी कमेटी इन तथ्यों को एआईसीसी के सामने प्रस्तुत करेगी और फिर एआईसीसी फैसला करेगी कि अगली कार्रवाई क्या होनी है। जो आपके सामने आ जाएंगे, जो भी बड़ी चौंकाने वाली बातें हमें सभी उम्मीदवारों ने बताई हैं और हमें अफसोस है कि देश के प्रजातंत्र में इस तरीके से अगर चुनावों को जबरन जीतने का सरकारें, हुकूमतें अगर काम करेंगी तो ये प्रजातंत्र देश में बचा नहीं रहेगा। तो ये आज हरियाणा का अकेले सवाल नहीं है, पूरे देश के सामने ईवीएम और ये चुनाव आयोग और सरकारों के हकों का दुरुपयोग है। तो इसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। ये अकेली हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हरियाणा के हर जनमानस की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के हर जनमानस की लड़ाई है। और अब इस लड़ाई को कैसे लड़ना है वो हमारी पार्टी हाईकमांड इसका फैसला। बैठक में ईवीएम के दुरुपयोग से लेकर चुनाव में किस तरह की अनियमितताएं रही, इसको लेकर बातचीत की गई है। कैंडिडेट्स ने तमाम सबूत दिए हैं। मीटिंग के बाद कमेटी के चेयरमैन करण सिंह दलाल ने कहा कि एक एक कर सभी नेताओं से पूछा गया कि हार के क्या कारण रहे, कहां चुनाव आयोग की तरफ से चूक रही, क्या अधिकारियों ने दुरुपयोग किया, कहां सरकारी तंत्र फेल रहा। करण सिंह दलाल ने कहा कि चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। साथ ही करण दलाल ने कहा कि बैठक में ज्यादातर नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, सरकार ने अधिकारियों का दुरुपयोग किया है, ईवीएम में हेराफेरी हुई है, चुनाव में गड़बड़ी की बात सामने आई है। इसके अलावा किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। अब रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को दी जाएगी, इसके बाद कोर्ट जाएंगे। हम चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा करेंगे। जो कानून के दूसरे रास्ते हैं, जहां चुनाव याचिकाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो हमारे कैंडिडेटों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए याचिकाएं दायर की हैं, तो हम चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करेंगे। हम चुनाव आयोग के सामने याचिकाएं नहीं डालेंगे, उनको कटघरे में खड़ा करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे और कानून की रूह से हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे जिस तरह के तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं वो पूरे देश के लिए एक बहुत खतरे की बात है, प्रजातंत्र के लिए बड़ी खतरे की बात है। तो अभी देखेंगे पार्टी हाईकमांड इस पर क्या नजर रखती है। बैठक में शामिल रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने भी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और ईवीएम छेड़खानी का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग और अदालत में चुनौती देने की बात कही है। जो प्रत्याशी हैं और चुनाव हार गए कांग्रेस के, उनसे पहले उनसे सुना जाए कि वो अपनी हार को ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनको शंका है कि निष्पक्ष चुनाव जो होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, कोई फूट हुई है। तो उस माध्यम से अगर वो मानते हैं और उनका ये मानना है कि जितनी वोटों से वो चुनाव हारे हैं वो नहीं हारना चाहिए था, तो उनका एक ही रास्ता है कि वो इलेक्शन पिटीशन में जाएं। वही बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में चुनावी हार के बाद ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठाए थे। जानकारी के मुताबिक बैठक में ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह ने अपना फीडबैक दिया है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।